बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलिए, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में आज हम लोग का टॉपिक क्या है? ठोस में अपूर्णताएं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। मतलब ठोस में क्या क्या दोष पाए जा सकते हैं, किसी भी ठोस में क्या क्या दोष पाए जा सकते हैं। तो डेली लाइफ से, साधारण जीवन से एक उदाहरण लो कि कोई व्यक्ति आदर्श कब है, बिना गड़बड़ी का कब है? जब उसका आंख ठीक हो, कान ठीक हो, गाली न देता हो, लंगड़ा ना हो, बहरा ना हो। अच्छा, कोई व्यक्ति डंडे के सहारे चल रहा है, यानी उसमें गड़बड़ी है, तो वह आदर्श नहीं है ना? उसमें गड़बड़ी आ गया, यानी नियमित व्यवस्था, उसकी जो नियमित व्यवस्था प्रभु ने बनाई थी उसमें गड़बड़ी आ गई। यही उस आदमी में अपूर्णता हो गई। दोनों पैर सही होना था, एक गड़बड़ है, अपूर्णता हो गया। अच्छा, आपके रूम में टेबल होगा, टेबल में कितने पैर होते हैं? 4। कोई एक पैर को आपने हॉकी स्टिक से तोड़ दिया तो गड़बड़ी आ गई ना। 4 पैर होना चाहिए, 3 पैर टेबल का सही है। ये उस टेबल का अपूर्णता हो गया, इस टेबल का दोष हो गया। तो किसी भी ठोस में, हम लोग तो यहां पर सिर्फ ठोस के लिए पढ़ना है ना, तो किसी भी ठोस में उसके अवयवी कण, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके परमाणु, उसके अणु, उसके आयन पूर्ण रूप से नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किसी भी ठोस में उसके अवयवी कण पूर्ण रूप से नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मान लो कि अवयवी कण का कोई ठोस है, ये देखिएगा, ये मैंने कोई ठोस लिया और अवयवी कण का व्यवस्था इस प्रकार से होना है, और एकदम थ्रू आउट दिस ठोस, एकदम इस पूरे ठोस में इसी व्यवस्था को ये लागू कर ले पूरा एकदम लास्ट तक, तो कहते हैं कि इसमें किसी तरह की अपूर्णता नहीं है। तो किसी भी ठोस में संपूर्ण अवयवी कण नियमित क्रम में अगर व्यवस्थित होंगे तो उसमें किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होगी, उसमें किसी भी तरह की अपूर्णता नहीं होगी। तो अपूर्णता फिर किस में होगी? तो सबसे पहली बात ध्यान रखो कि अपूर्णता किसी भी ठोस में कब नहीं होता है? 0 केल्विन तापमान पर। 0 केल्विन तापमान, जिसको परम शून्य तापक्रम बोलते हैं, है ना? देखिए, कोई ठोस है, उसके सारे अवयवी कण, सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पूर्ण रूप से नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं, कोई अपूर्णता नहीं है। लेकिन पूर्ण रूप से नियमित क्रम में व्यवस्थित होने के लिए परम शून्य तापक्रम अनिवार्य है। यह 0 केल्विन पर ही संभव है। तो 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर हो गया, रूम टेम्परेचर भी आ गया, तो क्या होगा? क्रिस्टल के अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में विचलन प्रारंभ हो जाता है। ये जो इस तरह से नियमित व्यवस्था है, अब हो सकता है कि अनियमित हो जाए, यहां पर कुछ ना आए। तो नियमित व्यवस्था में विचलन आई ना, यहां पर जहां प्लस चार्ज और डॉट होना चाहिए था वो खाली हो गया जगह, तो नियमित व्यवस्था में विचलन आ गई, और इसी विचलन के कारण को हम लोग बोलते हैं कि ठोस में अपूर्णता आ गई, ठोस में दोष आ गया, यानी ठोस अब सही नहीं रहा। तो ठोस में अपूर्णता किसके कारण होता है? तो जो अवयवी कण है उसके व्यवस्था में कुछ विचलन के कारण होता है। तो नोट कर लो, मैं लिखूंगा नहीं, इसको नोट कीजिए, नोट कर लो कि एक आदर्श क्रिस्टल में, एक आदर्श क्रिस्टल में उसके अवयवी कण, उसके अवयवी कण पूर्ण रूप से नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। परंतु यह स्थिति
परम शून्य तापक्रम पर ही संभव है, परंतु यह स्थिति परम शून्य तापक्रम पर ही संभव है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 0 केल्विन। परम शून्य तापक्रम किसको बोलते हैं? परम शून्य तापक्रम किसको बोलते हैं? 0 केल्विन तापमान को। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 0 केल्विन। फिर नोट करिएगा, 0 केल्विन से अधिक तापमान, 0 केल्विन से अधिक तापमान पर क्रिस्टलों की नियमित व्यवस्था से विचलन प्रारंभ हो जाता है। क्रिस्टलों की नियमित व्यवस्था से विचलन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण ठोस में अपूर्णताएं आ जाती है। अपूर्णताएं को अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि वही पढ़ना है ना, अपूर्णताएं आ जाती है। तो 0 केल्विन से ऊपर तापक्रम पर ही अपूर्णता आना शुरू हो गया, यानी सामान्य तापक्रम पर भी समान तापमान पर भी रूम टेम्परेचर, जिसको 25 डिग्री बोलते हो, उस पर भी अव्यवस्था होगा। तो पैराग्राफ चेंज करो और लिखो, अतः सामान्य तापक्रम पर क्रिस्टल संरचना अव्यवस्थित हो जाती है और इस प्रकार कभी-कभी अशुद्धियों के कारण क्रिस्टलों की अवयवी कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे अपूर्णता या दोष उत्पन्न होते हैं। दोष को हम लोग डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो क्या देखा आपने? अवयवी कणों का नियमित व्यवस्था गड़बड़ाने लगा और उसमें अशुद्धियां भी आ सकती है। जब नियमित व्यवस्था गड़बड़ा गया, वहां पर जगह खाली हो गया, तो कुछ भी आ सकता है। अशुद्धियां भी आ गई तो उसको दोष बोल दिए। केवल नियमित व्यवस्था गड़बड़ाया तो उसको हम लोग अपूर्णता बोलते हैं। ठीक है, यही अपूर्णता होती है। तो अब है कि परिभाषा क्या लिखेंगे अपूर्णता या दोष का, है ना? परिभाषा किसका? अपूर्णता या दोष का। तो कहता है किसी क्रिस्टल के परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई भी विचलन को अपूर्णता या दोष कहते हैं। किसी क्रिस्टल के परमाणु का नियमित व्यवस्था जो होता है ना, उसमें कोई विचलन अगर आ जाए, डेविएशन हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? अपूर्णता। लिखिए परिभाषा दोष या अपूर्णता का, दोनों एक ही चीज हम लोग को जानना है। दोष का जब कोई अशुद्धि आ गया, इंप्योरिटी आ गया उसके जगह पर, तो दोष बोलते हैं। केवल नियमित व्यवस्था गड़बड़ा गया अवयवी कणों का, तो उसको अपूर्णता बोलते हैं। चलिए परिभाषा लिखिए, किसी क्रिस्टल के परमाणुओं के
किसी क्रिस्टल के परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई भी विचलन को अपूर्णता या दोष कहते हैं। कोई भी विचलन को अपूर्णता या दोष, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट कहते हैं। यही परिभाषा लिखना है। अब दोष या अपूर्णता के कारण क्रिस्टल के गुण तथा यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन आ जाता है। जब दोष होगा या अपूर्णता होगा तो जो भी ठोस है उसका गुण, प्रॉपर्टी और यांत्रिक शक्ति बदल जाता है ना। तो इसके नीचे लिख लेना पैराग्राफ चेंज करके, ये तो परिभाषा हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिख लो कि किसी भी तरह की अपूर्णता या दोष के कारण, किसी भी तरह की अपूर्णता या दोष के कारण क्रिस्टल के गुण तथा यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। क्रिस्टल के गुण तथा यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। अब जो मेन हम लोग को पढ़ना है वो है बिंदु दोष, जिसको पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। क्या पढ़ना है? बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट ये ऐसा दोष या अपूर्णता है जो परमाणु या आयन के अनियमित व्यवस्था से उत्पन्न होता है। केवल परमाणु या आयन के अनियमित व्यवस्था से, उसमें कोई अशुद्धि आने से ये दोष नहीं उत्पन्न होगा, है ना। तो ये ऐसा दोष है जो परमाणु या आयन के अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न होते हैं, तो उस दोष को बिंदु दोष बोलते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसा दोष या ऐसा अपूर्णता जो परमाणु या आयन के अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न होते हैं, उस दोष को, उस अपूर्णता को बिंदु दोष कहते हैं। इसका परिभाषा क्या लिखोगे? लिख लो, ऐसा दोष जो परमाणु या आयन के अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है। अनियमित व्यवस्था के कारण, अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है, उसे बिंदु दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो बिंदु दोष कहते हैं। क्लियर? परमाणु या आयन का नियमित व्यवस्था होगा। बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं, है ना। कितने तरह के? दो प्रकार के। ये सब हेडिंग हो गया आपका। नेक्स्ट बात है बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं। केवल बिंदु दोष ही तो पढ़ना है हम लोग को। पहला बिंदु दोष होता है स्टोइकियोमेतीय, स्टोइकियोमेतीय बिंदु दोष, स्टोइकियोमेतीय बिंदु दोष, जिसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं।
स्टाइकियोमेट्रिक बिंदु दोष को स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। और दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक बिंदु दोष, जिसको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। दो तरह के बिंदु दोष हैं, स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। नोट करिए। तो स्टाइकियोमेट्रिक बिंदु दोष को शुरू करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, एकदम अच्छे से बात को सुनना है और बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। मकसद तो वही है, घबराना नहीं है। 3D इमेजिनेशन वाला चैप्टर है, सोचना है कि सॉलिड में अवयवी कण कहां कहां। कोई दिक्कत नहीं, पूरा चैप्टर जब पढ़ लोगे तो एक बार एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, सारा इमेजिनेशन आपके दिमाग में आ जाएगा। ये पहला चैप्टर के साथ डाउट है, ये पहला चैप्टर के साथ समस्या है। सॉलिड स्टेट चैप्टर के साथ ये समस्या है कि 3D को इमेजिन करना पड़ता है बच्चे को, जो पहले कभी इमेजिन किया नहीं है। तो थोड़ा सा समझने में परेशानी होती है, प्रॉब्लम बनाने में परेशानी नहीं होती है ना। तो पूरा जैसे ही लेक्चर फिनिश होगा, एक बार आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, अंडरलाइन करिएगा, जहां दिक्कत होगा डाउट मुझसे पूछिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात स्टाइकियोमेट्रिक बिंदु दोष से शुरू करते हैं, है ना। स्टाइकियोमेट्रिक बिंदु दोष देखो, स्टाइकियोमेट्रिक बिंदु दोष या स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या कहता है? स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या करता है? ये ऐसा दोष है जिसके कारण यौगिक का फॉर्मूला चेंज नहीं करता। दोष तो है इस यौगिक का, उस क्रिस्टल का, लेकिन क्रिस्टल के फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, क्रिस्टल के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, तो उसको स्टाइकियोमेट्रिक बिंदु दोष कहते हैं। क्यों क्रिस्टल के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं लाता है? तो क्रिस्टल का जो वास्तविक सूत्र था, ओरिजिनल सूत्र था, उसमें धन आयन और ऋण आयन का संख्या का अनुपात जितना था, ये दोष होने के बाद भी उस क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन के संख्या का अनुपात उतना ही रह जाता है। देखिए, मान लो कि मैं कोई क्रिस्टल लेता हूं AB, देखिएगा ध्यान से, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कोई क्रिस्टल लेता हूं AB, जिसमें A प्लस B माइनस व्यवस्थित होंगे। इसमें आपको कितने A प्लस कितने B माइनस दिखाई दे रहे हैं? तो A प्लस आयन की संख्या 8 है, अच्छे से काउंट करिएगा, और B माइनस आयन की संख्या 8 है। ये धन आयन है और ये ऋण आयन है। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? यही ना होगा, 1:1, 1:1। अगर कुछ आयन कंपाउंड को छोड़ के बाहर निकल जाए, पेयर में निकलता है या उसी में रहता है, इस डिफेक्ट में क्या होगा, इस बिंदु दोष में क्या होगा कि अगर एक B माइनस निकला तो एक A प्लस भी बाहर निकल जाएगा। यहां पर खाली जगह हो गया और ये लोग बाहर निकल गया।
तो बिंदु दोष के बाद a प्लस आयन का संख्या कितना है देखो तो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7। b माइनस आयन का संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो अनुपात दोनों का कितना हो गया, अनुपात तो फिर से क्या हो गया 1:1। देखिए तो जो बिना बिंदु दोष का अनुपात था धन आयन और ऋण आयन का, वही बिंदु दोष होने के बाद अनुपात आ गया धन आयन और ऋण आयन का। इसलिए क्रिस्टल का यौगिक का सूत्र परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर। तो स्टाइकियोमेट्री बिंदु दोष समझ में आ गया। और तरीके से हो सकते हैं, एक तरीका मैंने यहां पर बताया और डिटेल में जब इसका प्रकार पढ़ेंगे ना तो आएगा। तो ये समझने के लिए हम लोग का एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लिखने की जरूरत नहीं है, मन करे तो आप लिख भी सकते हैं। आप देखो इसको परिभाषित कैसे करोगे, स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रीय बिंदु दोष। तो ऐसा बिंदु दोष जिसके कारण यौगिक का सूत्र न बदले उसको स्टाइकियोमेट्रीय बिंदु दोष कहते हैं। तो लिख लो इसका परिभाषा, स्टाइकियोमेट्रीय बिंदु दोष का क्या हो जाएगा, ऐसा बिंदु दोष, ऐसा बिंदु दोष जिसके कारण यौगिक का सूत्र पर कोई प्रभाव ना पड़े, यौगिक का सूत्र पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे स्टाइकियोमेट्रीय बिंदु दोष कहते हैं। स्टाइकियोमेट्रीय बिंदु दोष कहते हैं, मतलब यौगिक का सूत्र चेंज नहीं होगा, है ना। तो ऐसा दोष जिसके कारण यौगिक का सूत्र चेंज ना हो उसको स्टाइकियोमेट्रीय बिंदु दोष कहते हैं। तो अब है कि स्टाइकियोमेट्रीय बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं। तो मैं लिख देता हूं, स्टाइकियोमेट्रीय बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं। स्टाइकियोमेट्रीय बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला शॉटकी बिंदु दोष, पहला शॉटकी दोष, शॉटकी दोष, इंग्लिश में शॉटकी ही लिखते हैं, शॉटकी डिफेक्ट। दूसरा फ्रेंकेल दोष, फ्रेंकेल दोष, इसको इंग्लिश में भी वही लिखते हैं, फ्रेंकेल डिफेक्ट। नोट कर लो। तो शॉटकी दोष से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिए, तो हेडिंग दे दो तुम लोग, शॉटकी दोष। देखिए सबसे पहला क्या हेडिंग दिए हो, शॉटकी दोष या त्रुटि या शॉटकी बिंदु दोष एक ही चीज है। चलिए नंबर 1,
शॉटकी दोष या त्रुटि, इसी को स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। शॉटकी दोष क्या होता है ये जानना होगा। तो पहले एक आदर्श क्रिस्टल का संरचना हम बनाते हैं जिसमें जितने प्लस चार्ज उतने माइनस चार्ज, जितने धन आयन उतने ऋण आयन। समझिएगा, एक आदर्श क्रिस्टल हम बना रहे हैं। ए बी, ये कोई आदर्श क्रिस्टल कौन है? ए बी, यानी ए प्लस बी माइनस, 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 ए प्लस बी माइनस। तो ये है आदर्श क्रिस्टल ए बी, जिसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है। सारा आयन अपने जगह पर है, जितने प्लस चार्ज उतने माइनस चार्ज। अब कहता है कि शॉटकी दोष क्या होता है? तो कहता है कि किसी आदर्श क्रिस्टल से अगर बराबर संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपने वास्तविक स्थान को छोड़ के उस कंपाउंड से बाहर निकल जाए, वास्तविक स्थान को छोड़ के उस यौगिक से बाहर निकल जाए, तो अपने वास्तविक स्थान पर छिद्र का निर्माण करता है, रिक्तियां का निर्माण करता है और उस यौगिक में शॉटकी दोष का उत्पन्न हो जाता है। देखिए कैसे होगा। बराबर संख्या में धन आयन और बराबर संख्या में ऋण आयन बाहर निकलेगा, तभी जाकर के शॉटकी डिफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको मैं डिफेक्ट वाले को अलग बना दिया, आदर्श क्रिस्टल से कंपेयर करने में आसानी होगी। देखिए यहाँ क्या था, a प्लस बी माइनस, ए 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 प्लस बी माइनस। अब कहता है कि बराबर संख्या में धन आयन और ऋण आयन इस क्रिस्टल को छोड़ के बाहर जाएगा। तो मान लो कि ये वाला धन आयन बाहर जा रहा है, धन आयन है, और ये वाला ऋण आयन बाहर जा रहा है। ठीक है, चला गया दोनों। तो यहाँ पर क्या निर्माण हो गया? इसको या तो छिद्र बोलेंगे या रिक्तियां बोलेंगे या रिक्तिका बोलेंगे, जो भी है। तो अपना ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के कंपाउंड से बाहर चला गया और वहां पर किस चीज का निर्माण किया? रिक्तिका, छिद्र या रिक्तिका। छिद्र को क्या बोलते हैं? होल्स। रिक्तिका को क्या बोलोगे? वैकेंसी। तो इस तरह के दोष को हम लोग शॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। जब आदर्श क्रिस्टल से बराबर संख्या में धन आयन और बराबर संख्या में ऋण आयन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चले जाएं और अपने मूल स्थान पर छिद्र का या रिक्तिका का, होल्स का या वैकेंसी का निर्माण करते हैं, तो इस तरह के दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। ये क्या हो गया?
आयनिक क्रिस्टल AB में शॉर्टकी दोष, कोई आयनिक क्रिस्टल है तो प्लस और माइनस चार्ज है तो आयनिक क्रिस्टल होगा। आयनिक क्रिस्टल AB में शॉर्टकी दोष, ये भी आदर्श क्रिस्टल है लेकिन आयनिक आदर्श क्रिस्टल है ना। तो समझ में आया आदर्श क्या है, शॉर्टकी दोष क्या है। पहले फिगर बना लीजिए तो मैं कुछ इसके बारे में लिखाता हूं। शॉर्टकी दोष समझ में आ गया नहीं आया, फिर से सुनिए। किसी आदर्श क्रिस्टल से अगर बराबर संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपने मूल स्थान को छोड़ के उस क्रिस्टल से बाहर चले जाएं तो मूल स्थान पर वैकेंसी का निर्माण करता है और इस तरह के कारण जो दोष आता है उसको शॉर्टकी दोष कहते हैं। क्योंकि बराबर संख्या में धन आयन और ऋण आयन बाहर गया तो जो पहले धन आयन और ऋण आयन के संख्या का अनुपात था वही बाद में धन आयन और ऋण आयन के संख्या का अनुपात रहेगा, इसलिए सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नोट कर लो तो मैं इसके बारे में लिखवा देता हूं। नोट कर लो पॉइंट देकर के, शॉर्टकी डिफेक्ट में पॉइंट नंबर 1 यही इसका परिभाषा भी हो जाएगा। नोट करिए, जब किसी क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन एवं ऋण आयन अपना निर्धारित स्थान छोड़ देते हैं तब यह दोष पाया जाता है। क्या लिखे पहला पॉइंट या इसका परिभाषा, जब किसी क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन एवं ऋण आयन अपना निर्धारित स्थान छोड़ देते हैं तब यह शॉर्टकी दोष पाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये आयन अपने मूल स्थान पर माने ओरिजिनल पोजीशन पर, ये आयन अपने मूल स्थान पर छिद्र या रिक्तिका का निर्माण करते हैं। ये आयन अपने मूल स्थान पर छिद्र या रिक्तिका का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये आयन अपने मूल स्थान पर छिद्र या रिक्तिका का निर्माण करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनुपात प्लस चार्ज की संख्या बटा माइनस चार्ज की संख्या का अनुपात आदर्श क्रिस्टल में कितना था 1:1। देख लो कितने प्लस चार्ज, 8 प्लस चार्ज 8 माइनस चार्ज, 8 और 8 1 अनुपात 1। उसी तरह से शॉर्टकी डिफेक्ट वाले क्रिस्टल में 7 प्लस चार्ज 7 माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज वाला आयन और माइनस चार्ज वाला आयन के बीच का अनुपात 1:1 यही होता है ना। तो उदासीन रहता है, दोष होने के बाद भी यह क्रिस्टल उदासीन रहता है, न्यूट्रल होता है जो पहले न्यूट्रल था, इसी के कारण तो इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट लिख लो, ए आयन, तीसरा पॉइंट लिखिए, ये आयन काट दीजिए, लिखिए इस दोष में संपूर्ण क्रिस्टल उदासीन रहता है। इस दोष में संपूर्ण क्रिस्टल उदासीन रहता है क्योंकि धन एवं ऋण आयन की संख्या समान रहती है। क्योंकि धन आयन एवं ऋण आयन की संख्या समान रहती है ना। तो चौथा पॉइंट इसका उदाहरण, किस किस यौगिक में शॉर्टकी दोष मिलेगा। उदाहरण लिख लो, किस किस यौगिक में शॉर्टकी दोष मिलेगा। NaCl, CaCl, KCl, AgCl इत्यादि इत्यादि, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये सब उदाहरण हो गया।
ऐसे कंपाउंड का जिसमें शॉर्टकी दोष हो सकते हैं, होते हैं। ये शॉर्टकी दोष हो गया। अब क्या स्थिति, क्या कंडीशन हो सकता है शॉर्टकी दोष उत्पन्न करने का, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो इसको मैं मिटाता हूं, फिगर बना लिए। तो हम लोग का हेडिंग क्या हो जाएगा, शॉर्टकी दोष उत्पन्न, शॉर्टकी दोष उत्पन्न करने वाली स्थिति। शॉर्टकी दोष उत्पन्न करने वाली स्थिति, यानी कंडीशन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी दोष उत्पन्न करने वाली स्थिति, यानी कंडीशन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट कब कब होगा, तो दो स्थिति है जिसको हम लोग को ध्यान रखना। पहला, यह आयनिक क्रिस्टल होगा। कैसा आयनिक क्रिस्टल, जिसका उप सह संयोजन संख्या ज्यादा हो, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या उत्पन्न करने वाली स्थिति में, तो आयनिक क्रिस्टल होना चाहिए जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका उप सह संयोजन संख्या अधिक हो। तो पहला, यह दोष प्रबल आयनिक ठोस में पाए जाते हैं, प्रबल आयनिक ठोस में पाए जाते हैं, जिसका उप सह संयोजन संख्या अधिक हो, उप सह संयोजन संख्या अधिक हो। उप सह संयोजन संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसके धन आयन और ऋण आयन का आकार, दोनों का त्रिज्या करीब करीब बराबर होता है, दोनों का साइज बराबर होता है। क्या कहता है दूसरा पॉइंट, धन आयन यानी प्लस चार्ज एवं ऋण आयन का आकार, त्रिज्या से नापते हैं, त्रिज्या करीब करीब बराबर होता है। धन आयन एवं ऋण आयन का आकार बराबर होता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट होने का दो कंडीशन, शॉर्टकी दोष होने का दो स्थिति। पहला कि प्रबल आयनिक यौगिक होना चाहिए जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो, उप सह संयोजन संख्या ज्यादा हो। दूसरा, धन आयन और ऋण आयन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वाले आयन का आकार करीब करीब बराबर हो। नोट कर लिए। तो अब है कि शॉर्टकी दोष के परिणाम क्या क्या होंगे, इसके कंसेक्वेंसेस क्या क्या होंगे। तो अब जो है हम लोग का हेडिंग है वो है शॉर्टकी दोष के परिणाम। शॉर्टकी दोष के परिणाम क्या क्या होंगे, तो पहला, द्रव्य घनत्व घट जाता है। पहला परिणाम क्या हो गया, घनत्व घट जाता है। क्यों, आपके पास फिगर जो यहाँ था, दो आयन कंपाउंड को छोड़ के, दो आयन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकला,
तो आयन के साथ उस दो आयन का द्रव्यमान भी तो घटा, द्रव्यमान घटा, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन तो उतना ही रह गया पूरे क्रिस्टल का, द्रव्यमान घट गया, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान घटा यानी घनत्व भी घटेगा। कैसे, देख लीजिए, डेंसिटी घनत्व बराबर क्या, द्रव्यमान बटा आयतन, दो आयन गया तो मास घट गया। मान लो कि पहले मास था 5, वॉल्यूम था 10, अब दो आयन गया तो मास हो गया 4.9, वॉल्यूम तो वही रह गया। तो देखिए तो घनत्व घटा कि नहीं घटा, घटा कि नहीं घटा, घट गया, क्योंकि आयन जाने से कुछ तो मास घटेगा, उसके साथ कुछ तो द्रव्यमान गया होगा, और द्रव्यमान घटा, आयतन उतना ही रह गया, तो फाइनली घनत्व घट गया। तो शॉटकी दोष के परिणाम, हेडिंग दे दो, शॉटकी दोष के परिणाम। पहला, घनत्व घट जाता है, क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, घनत्व घट जाता है। क्यों, अगर कोई पूछा ऐसा क्यों, तो चूंकि कुछ आयन बाहर निकल जाता है, तो क्रिस्टल में आयनों की संख्या कम होने से क्रिस्टल का द्रव्यमान घट जाता है, जबकि आयतन अपरिवर्तित रहता है। कुछ आयन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण आयन की संख्या घटने से, आयन की संख्या घटने से क्रिस्टल का द्रव्यमान घट जाता है, क्रिस्टल का द्रव्यमान घट जाता है, जबकि आयतन अपरिवर्तित रहता है, आयतन अपरिवर्तित रहता है, अतः घनत्व घट जाता है, घनत्व घट जाता है। फाइनली घनत्व आपका घट गया। दूसरा इसका परिणाम क्या होगा, तो रिक्तियां, वैकेंसी के बनने से क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ता है और विद्युत चालकता बढ़ जाती है। रिक्तियां के बनने से क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ जाता है, क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ता है, रिक्तियां बनाना तो वहां पर खाली जगह हो गया, तो आयन और मूव कर सकते हैं, और जितना ज्यादा आयन घूमेगा उतना ज्यादा विद्युत चालकता होगी। तो क्या कहता है, रिक्तियां के निर्माण से क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ जाता है, क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ जाता है तथा विद्युत चालकता भी बढ़ जाती है, विद्युत चालकता भी बढ़ जाती है। ये इसके परिणाम हो गए शॉटकी दोष के, नोट करिए। तो हम लोग फ्रेंकेल दोष की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए। देखिए, नेक्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं फ्रेंकेल दोष का। किसका?
फ्रेंकेल दोष का। पहला हो गया, दूसरा फ्रेंकेल दोष, जिसको फ्रेंकेल डिफेक्ट भी कहते हैं। तो आदर्श क्रिस्टल में क्या, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अपने मूल स्थान पर है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो पहले एक मैं आदर्श क्रिस्टल बना लेता हूं। A प्लस बी माइनस, ए 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 प्लस बी माइनस। ये क्या हो गया, आदर्श आयनिक क्रिस्टल AB। यह है आदर्श आयनिक क्रिस्टल AB। अब फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या कहता है कि इसमें किसी एक तरह का आयन, फ्रेंकेल दोष क्या कहता है, इसमें किसी एक तरह का आयन, सामान्यतः धन आयन, सामान्यतः धन आयन अपने मूल स्थान को छोड़ता है, लेकिन यौगिक क्रिस्टल के बाहर नहीं जाता है, अंदर में ही अंतःकाशीय स्थान पर अपना पोजीशन ले लेता है। ये सब अंतःकाशीय स्थान है, ये सब जहां पर परमाणु अभी आयन नहीं है। इसमें क्या होता है, किसी एक तरह का आयन, सामान्यतः धन आयन, अपने मूल स्थान को तो छोड़ देगा, वहां पर छिद्र का निर्माण करेगा, वहां पर वैकेंसी बनाएगा, वहां रिक्तियां बनाएगा, लेकिन उसी यौगिक में अंतःकाशीय स्थान पर खुद समाहित हो जाएगा। तो इस तरह के दोष को फ्रेंकेल दोष कहते हैं। कैसे होगा, देखिए फिगर से, हवा हवाई बातें नहीं करनी है। देखिए यहाँ पर A प्लस है, B माइनस, पहले सारे आयन का पोजीशन हम दे देते हैं जैसे था आदर्श आयनिक क्रिस्टल में। A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। अब क्या कहता है, कोई एक तरह का आयन, सामान्यतः धन आयन, अपना पोजीशन को छोड़ेगा, मूल पोजीशन यही है, इसको छोड़ा, यहाँ पर क्या गया, रिक्तियां आ गया, और ये कहीं पर अंतःकाशीय स्थल पर चला जाएगा, कंपाउंड को छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है, अंतःकाशीय स्थान पर जाएगा। तो इसी को हम लोग फ्रेंकेल डिफेक्ट कहते हैं। और ये क्या बन गया, छिद्र या रिक्तियां, या इसको वैकेंसी कहिए, है ना। तो इसको हम लोग फ्रेंकेल दोष कहते हैं। देखिए फिर से फार्मूला नहीं चेंज होगा, क्यों, पहले 8 केटायन 8 एनायन, 8 प्लस चार्ज 8 माइनस चार्ज, 1:1, यहाँ पर भी तो वही रह गया, 8 प्लस चार्ज 8 माइनस चार्ज, बाहर थोड़ी गया, 1:1। तो फार्मूला फिर से सेम रह गया, सूत्र फिर से सेम रह गया। तो यही फ्रेंकेल दोष है। शॉर्टकी दोष में क्या था, 1 केटायन 1 एनायन, मतलब बराबर संख्या में बाहर चला गया हमेशा। इसमें एक तरह का आयन, जनरली प्लस चार्ज वाला आयन, धन आयन, अपना मूल स्थान छोड़ के उस यौगिक में ही कहीं अंतःकाशीय स्थान पर चला जाता है। ये क्या है, अंतःकाशीय स्थान या अंतरकाशीय स्थान, अंतरकाशीय स्थान पर चला गया। तो ये क्या हो गया, आयनिक क्रिस्टल AB में फ्रेंकेल दोष, AB में फ्रेंकेल दोष, यही फ्रेंकेल दोष है।
तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, पहले फिगर बना लो फिगर। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1 या परिभाषा कहिए फ्रेंकेल दोष का। पहला बात लिखिए, यह दोष सामान्यतः धनात्मक आयन के नियत जालक बिंदु से हटकर यह दोष सामान्यतः धनात्मक आयन के नियत जालक बिंदु से हटकर अंतरकाशीय स्थान में आ जाने से होता है। ये हो गया फ्रेंकेल दोष। दूसरा बात, आयन का नियत स्थान रिक्त रहता है। और वहां छिद्र बन जाता है। लिखिए, आयन का नियत स्थान रिक्त रहता है और वहां छिद्र बन जाता है। तीसरा उदाहरण जिस क्रिस्टल में फ्रेंकेल दोष पाए जाते हैं, लिखिए उदाहरण कौन कौन होगा। ZnS, AgCl, AgI। एक चीज ध्यान कीजिएगा, शॉर्टकी दोष में भी AgCl पड़ गया, वहां काट दीजिएगा। शॉर्टकी दोष में भी मैंने गलती से AgCl लिख दिया था, वहां पर काटिएगा। शॉर्टकी दोष AgCl में नहीं होता है। सिल्वर के जितने भी हैलाइड होते हैं उसमें फ्रेंकेल दोष होते हैं, वहां पर काट दीजिएगा। ये इसके उदाहरण हो गए फ्रेंकेल दोष के। तो अब फ्रेंकेल दोष उत्पन्न करने वाली स्थिति, हेडिंग 2, फ्रेंकेल दोष उत्पन्न करने वाली स्थिति। फ्रेंकेल दोष कब कब हो सकता है? हेडिंग 2, फ्रेंकेल दोष उत्पन्न करने वाली स्थिति। फ्रेंकेल दोष उत्पन्न करने वाली स्थिति। तो सबसे पहला बात, फ्रेंकेल दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनका उपसहसंयोजन संख्या निम्न होता है, कम होता है। तो पहला कंडीशन लिख लो, फ्रेंकेल दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। फ्रेंकेल दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनका उपसहसंयोजन संख्या कम होता है। फ्रेंकेल दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनका उपसहसंयोजन संख्या कम होता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार से कम होता है। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार से कम होता है, यानी धन आयन छोटा होगा किससे? ऋण आयन से। धन आयन का साइज प्लस चार्ज का साइज माइनस चार्ज वाले आयन से साइज में छोटा होगा। तो दूसरा कंडीशन लिख लिया, धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार से कम होता है। अब फ्रेंकेल दोष का क्या क्या परिणाम होगा? हेडिंग 2, फ्रेंकेल दोष के परिणाम। फ्रेंकेल दोष के परिणाम। तो पहला, चूंकि द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं पड़ा, आयन तो कंपाउंड के बाहर गया नहीं, आयन तो क्रिस्टल के बाहर गया नहीं, उसी में रह गया, अपना मूल पोजीशन छोड़ के कहीं दूसरे जगह, लेकिन है तो उसी में। तो ओवरऑल द्रव्यमान पर फर्क नहीं पड़ा, आयतन भी अपरिवर्तित रहता है, तो घनत्व भी सेम रहेगा। तो फ्रेंकेल दोष के परिणाम में सबसे पहला बात, घनत्व परिवर्तन नहीं होता है। घनत्व परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि
घनत्व परिवर्तन नहीं होता, ये परिणाम। क्योंकि उसका रीजन, आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि आयनों की संख्या समान रहती है, क्योंकि आयनों की संख्या समान रहती है, क्योंकि आयनों की संख्या समान रहती है, जिससे क्रिस्टल का द्रव्यमान भी समान रहता है, जिससे क्रिस्टल का द्रव्यमान भी समान रहता है, एवं आयतन तो अपरिवर्तित होता ही है, एवं आयतन तो अपरिवर्तित होता ही है। इस कारण घनत्व पर कोई बदलाव नहीं आता है, घनत्व पर कोई बदलाव नहीं आता है। पहला परिणाम हो गया। दूसरा लिखिएगा, इस दोष के कारण क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है, क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है। लिख लीजिए, फिर समझाता हूं। इस दोष के कारण क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है तथा रिक्तियों में आयन की उपस्थिति के कारण विद्युत चालकता बढ़ती है, अब इसका स्थायित्व क्यों घटता है? एक पोजीशन पर से प्लस चार्ज निकल गया, जगह खाली हो गया ना, वो कि दूसरे जगह चला गया। अब दो प्लस चार्ज के बीच में जितना दूरी होना चाहिए वो तो दूसरे जगह चला गया, दूरी घट गया। दूरी होना चाहिए था 2 सेंटीमीटर, वो वहां चला गया, वो दूरी घट गया। और जहां से गया यहाँ पर अब नजदीकी प्लस चार्ज के बीच का दूरी बढ़ गया, तो कहीं दूरी घट गया, कहीं दूरी बढ़ गया, तो स्टेबिलिटी तो घटा ही देगा ना। ये आपका स्टाइकियोमीतीय दोष हो गया। अब नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष पर बात करेंगे। बी नंबर क्या हो जाएंगे? तो नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष, नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष, इसी को क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिय दोष। इस दोष के कारण यौगिक का क्रिस्टल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ऐसा दोष जिसके कारण क्रिस्टल का फॉर्मूला सूत्र परिवर्तित हो जाए उसको नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष कहते हैं। स्टाइकियोमीतीय में फॉर्मूला चेंज नहीं, इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसका परिभाषा लिख लो, हेडिंग दो, नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष। हेडिंग दे दो, नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष। परिभाषा लिख लीजिए, ऐसा दोष जिसके कारण यौगिक का सूत्र बदल जाता है, उसे नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष कहते हैं, उसे नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष कहते हैं। अब नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष भी दो प्रकार के। नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? तो पहला धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष जिसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे, और दूसरा धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष जिसको मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट कहेंगे, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट कहेंगे। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष।
शुरू करते हैं धातु आधिक्य दोष से। पहले लिख लीजिए, दो प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। लिख लिए। तो धातु आधिक्य दोष से हम लोग अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। बोर्ड गीला रह जा रहा है ना। चलिए धातु आधिक्य दोष से शुरू करते हैं। धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अच्छा, एक चीज तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेटल धातु प्लस चार्ज का फॉर्मेशन करता है या माइनस चार्ज का। धातु धन आयन बनाएगा कि ऋण आयन? धातु हमेशा धन आयन बनाएगा। धातु धन आयन बनाएगा, है ना। धातु हमेशा धन आयन बनाएगा, अधातु ऋण आयन। तो नाम से क्लियर है, धातु आधिक्य दोष यानी धन आयन की संख्या ऋण आयन की संख्या से ज्यादा होगा। एक बात तो क्लियर है, कैसे ज्यादा होगा वो तो अभी देखेंगे, लेकिन एक बात तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, धन आयन धातु के द्वारा बनाया जाता है। धन आयन की संख्या ज्यादा होगा किसके संख्या से? ऋण आयन की संख्या से। ऋण आयन की संख्या से। धन आयन यानी पॉजिटिव चार्ज की संख्या निगेटिव चार्ज की संख्या से ज्यादा होगा, तब जाके धातु आधिक्य दोष होगा। तो यह दोष दो प्रकार से पाए जा सकते हैं। पहले तो हेडिंग दे दिया हो ना, धातु आधिक्य दोष, तो एक लाइन लिख लो। हेडिंग दो धातु आधिक्य दोष, एक लाइन लिख लो। इस प्रकार के दोष में धन आयन की संख्या ऋण आयन की संख्या से अधिक होती है। धन आयन की संख्या ऋण आयन की संख्या से अधिक होती है। अब यह दोष दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। यह दोष दो प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। ये दोष दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला क्या? ऋण आयनिक रिक्तिका द्वारा। बताते हैं ऋण आयनिक रिक्तिका क्या होती है। सबसे पहला ऋण आयनिक रिक्तिका के द्वारा। ऋण आयनिक रिक्तिका द्वारा। ऋण आयनिक रिक्तिका द्वारा। तो ऋण आयनिक रिक्तिका क्या? तो पहले से मेरे पास आदर्श क्रिस्टल ये है। ये है आदर्श क्रिस्टल कोई। तो इसमें क्या होगा? A प्लस बी माइनस, ए बी सॉलिड ही हम ले लेते हैं। A प्लस बी माइनस, 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 A प्लस बी माइनस। ये आदर्श क्रिस्टल है। लेकिन ऋण आयनिक रिक्तिका, कोई ऋण आयन इस कंपाउंड से बाहर निकला और यहां पर होल बना दिया, छिद्र बना दिया। ये क्या हो गया? ऋण आयन रिक्तियां हो गया।
एक ऋण आयन भी जा सकता है, एक से अधिक ऋण आयन भी जा सकता है। तो इसके जाते ही क्या हो गया, जब तक ऋण आयन यहाँ पर था तो जितने धन आयन थे उतना ही ऋण आयन थे। अब चूंकि ऋण आयन यौगिक को छोड़ के बाहर निकल गया तो धन आयन की संख्या ऋण आयन की संख्या से अधिक हो गई और ये धातु अधिक के दोष हो गया। गिन के देख लो, मान लो यहाँ पर B माइनस है तो 8A प्लस और 8B माइनस, हमने एक B माइनस को निकाल दिया तो अब 8A प्लस हो जाएगा और 7B माइनस। A प्लस धन आयन है ना, तो 8 को धन आयन और 7 को ऋण आयन, तो धन आयन ज्यादा हो गया, यानी ये धातु अधिक के दोष को प्राप्त हो गया। तो ऋण आयनिक रिक्तियां जिसको हम लोग बोल सकते हैं बाई एनायनिक वैकेंसी, माने माइनस चार्ज वाला बाहर चला जाए। इस फोटो को आप बनाइए, तो इसके बारे में लिखा देते हैं, जल्दी से बनाइएगा इस फोटो को। तो लिख लीजिए, किसी क्रिस्टल में जब ऋण आयन अपने नियत जालक बिंदु को छोड़कर अनुपस्थित हो जाता है और अपने वास्तविक स्थान पर छिद्र बना लेता है, तब उस क्रिस्टल में धातु आधिक्य हो जाता है। यही है धातु आधिक्य दोष, किसके कारण, ऋण आयनिक रिक्तिका या एनायनिक वैकेंसी के कारण। दूसरा पॉइंट इसी में लिख लीजिएगा। अब तो ये उदासीन रहा नहीं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की संख्या अलग अलग हो गई, उदासीन तो रहा नहीं, उदासीन बनाना है। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए छिद्र में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए छिद्र में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। छिद्र में मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिया ताकि अब जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज हो गया। 8 प्लस चार्ज 7 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया मैंने, तो ये 8वां माइनस चार्ज का काम कर दिया। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उस छिद्र में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। नोट कर लिए। तो अब एफ सेंटर का बात करते हैं। एफ सेंटर, यहां पर मैं बात करूं, एफ सेंटर, इसी को हम लोग एफ केंद्र या रंग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ केंद्र या रंग केंद्र। क्या कहता है एफ केंद्र या रंग केंद्र? ये कहता है, मैंने यहां लिखा इस फिगर का यूज होगा इसमें। एफ केंद्र क्या कहता है? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयन के रिक्तिका को घेरता है उसे एफ केंद्र कहते हैं। इसी को एफ केंद्र कहेंगे। एफ केंद्र क्या होगा? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयन के रिक्तियां को घेरता है। एक ऋण आयन की रिक्तियां तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दो ऋण आयन की रिक्तियां तो दो इलेक्ट्रॉन आकर के दोनों पोजीशन को घेरेगा, चार अगर ऋण आयन की रिक्तियां तो चार इलेक्ट्रॉन आकर के उसको घेरेगा। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयन की रिक्तियां को घेरता है उसे एफ केंद्र बोलते हैं। एफ केंद्र क्या हो गया? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयन की रिक्तियां को घेरता हो, ऋण आयन की रिक्तियां को घेरता हो, उसे एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र कहते हैं।
नोट कर लीजिए। एक तरीका हो गया ऋणायनिक रिक्तियां द्वारा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस दोष को प्राप्त करने का, धातु आधिक्य दोष को? नोट कर लिए। ये फिगर का जरूरत पड़ेगा इसलिए मैंने अभी इरेज नहीं किया। दूसरा तरीका है कि अंतरकाशीय स्थल में एक या एक से अधिक धन आयन आ जाएंगे। अरे एक तो ऋण आयन गया तो अपने आप धन आयन ज्यादा होगा। अब दूसरा उपाय क्या है, धन आयन आ जाएगा उसमें कहीं बाहर से, तो कहां पे आएंगे, सारा बिंदु, सारा जालक बिंदु पर तो पहले से धन आयन ऋण आयन है, तो अंतरकाशीय स्थल में आ जाएंगे। तो दूसरा तरीका है, अंतरकाशीय स्थल में एक या अधिक धन आयनों की उपस्थिति। अंतरकाशीय स्थल में एक या अधिक धन आयन की उपस्थिति, अंतरकाशीय स्थल में एक या अधिक धन आयन की उपस्थिति। प्रेजेंस ऑफ वन और मोर केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। प्रेजेंस ऑफ वन और मोर केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। ये आदर्श क्रिस्टल है, अभी ये आदर्श क्रिस्टल है। तो एक या एक से अधिक धन आयन आना है, तो मान लो कि एक धन आयन इस अंतरकाशीय स्थल पर आ गया, तो ये क्या हो गया, अंतरकाशीय स्थल में आ गया ना धन आयन, तो ये फिर से धातु आधिक्य दोष हो गया। पहले से 8 + 8 - एक धन आयन आ गया, तो 9 + 8 - हो गया, तो धातु आधिक्य दोष हो गया। तो लिख लीजिए, हेडिंग दे दो, अंतरकाशीय स्थल में एक या अधिक धन आयन की उपस्थिति के कारण भी धातु आधिक्य दोष होता है। पहला पॉइंट, यदि कोई अतिरिक्त धन आयन जालक के अंतरकाशीय स्थान में आ जाए, तो धातु आधिक्य हो जाता है, पहला बात। दूसरा, अब तो इसका वैद्युत उदासीनता रहा नहीं, 9 को +4, 8 को माइनस, तो वैद्युत उदासीनता को बरकरार रखने के लिए दूसरे अंतरकाशीय स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जितना धन आयन उतना ही इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक धन आयन आया था तो अंतरकाशीय स्थान पर उतना ही इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के किसी अन्य अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर लेता है।
इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। इसका उदाहरण जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जब आप गर्म करोगे तो उत्क्रमित रूप से, उत्क्रमणीय रूप से, रिवर्सिबल रूप से वह इलेक्ट्रॉन त्यागता। ये जिंक ऑक्साइड का गुण है कि जिंक ऑक्साइड को जब आप गर्म करोगे तो उत्क्रमणीय रूप से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। अब जब उत्क्रमणीय रूप से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो अतिरिक्त धातु आयन अंतरकाशीय स्थान पर आ जाते हैं। अतिरिक्त धातु आयन अंतरकाशीय स्थान पर आ जाते हैं और इसी अंतरकाशीय स्थान पर इलेक्ट्रॉन आने के कारण जिंक ऑक्साइड का रंग पीला हो जाता है। पीला हो जाता है। नोट करिए। चलिए यहां पर लिख लीजिएगा, जिंक ऑक्साइड एग्जाम्पल है तो लिखिए, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर वह, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर वह उत्क्रमणीय रूप से, उत्क्रमणीय जिसको रिवर्सिबल बोलते हैं, उत्क्रमणीय रूप से वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा अतिरिक्त धातु आयन, तथा अतिरिक्त धातु आयन अंतरकाशीय स्थान पर आ जाते हैं, अंतरकाशीय स्थान पर आ जाते हैं। अतः जिंक ऑक्साइड का पीला रंग, अतः जिंक ऑक्साइड का पीला रंग इन्हीं अंतरकाशीय इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इन्हीं अंतरकाशीय इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जैसे कि इसका सूत्र आप लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड को हमने गर्म किया तो क्या दिया, जिंक पर 2 प्लस ऑक्सीजन और साथ में जो अंतरकाशीय स्थान पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन अंतरकाशीय स्थान पर जाते हैं, इन्हीं के कारण जिंक ऑक्साइड का कलर पीला हो जाता है, रंग पीला हो जाता है। ये रिएक्शन भी लिख लो। तो लास्ट बचा है धातु न्यूनता दोष। दूसरा हो जाएगा ना। धातु न्यूनता दोष, या इसी को बोलेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, है ना। क्या कहता है, या इसी को अधातु अधिक के दोष बोल सकते हैं। धातु कम, अधातु ज्यादा, धातु अधिक के दोष, या नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखिए इसमें क्या होता है, धन आयन अपने मूल स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, धन आयन अपने मूल स्थान से अनुपस्थित हो जाता है। देखिए एक फिगर बनाते, ये आदर्श क्रिस्टल हम ले रहे हैं, छोटा लिए हैं थोड़ा सा, है ना। ये आदर्श क्रिस्टल है, A प्लस B माइनस, 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 A प्लस B माइनस। तो धातु न्यूनता दोष में क्या कहता है कि एक धन आयन
अपने मूल स्थान से अनुपस्थित हो सकता है। ये धन आयन को हम अपने मूल स्थान से अनुपस्थित कर दे रहे हैं और यहां पर किस चीज का निर्माण हो जाएगा? छिद्र आ जाएगा। जब छिद्र आ जाएगा तो क्या होगा? जब छिद्र आ जाएगा तो क्या होगा? खैर, प्लस चार्ज चला गया, तो अब प्लस चार्ज जो बचा वो माइनस चार्ज की संख्या से कम हो जाएगा। तो धातु न्यूनता दोष जैसे ही आया तो क्या हो जाएगा? धन आयन की संख्या ऋण आयन की संख्या से कम हो जाएगी। क्लियर? धन आयन की संख्या कम हो जाएगी किसकी संख्या से? तो ऋण आयन की संख्या से कम है भी, गिन क्या देख लो। तो नोट कर लीजिए, इस प्रकार के दोष में एक जगह और खाली कर दो। इस प्रकार के दोष में एक धन आयन जालक में अपने स्थान पर अनुपस्थित हो सकता है। एक धन आयन जालक में अपने स्थान से अनुपस्थित हो सकता है। तो ऋण आयन की संख्या धन आयन की संख्या से अधिक हो जाती है। तो ऋण आयन की संख्या धन आयन की संख्या से अधिक हो जाती है और इसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। धातु न्यूनता दोष कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, फिगर तो बना ही लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहने के लिए धन आयन उच्च आवेशित धन आयन में बदल जाता है। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहने के लिए धन आयन उच्च आवेशित धन आयन में बदल जाता है। एक जगह तो खाली रहेगा, एक जगह उच्च आवेशित धन आयन में चला जाएगा, तब जाके चार्ज बैलेंस हो जाएगा। संख्या तो घट जाएगा, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। ये जब नहीं है तो कितने प्लस चार्ज? 1 2 टोटल 12 है ना। 6 प्लस चार्ज 6 माइनस, हमने 2 प्लस चार्ज हटाया तो 4 प्लस चार्ज 6 माइनस। विद्युत उदासीनता तो नहीं हुई, एक ए आवेशित हो गया। ए प्लस की जगह A2 प्लस, तो 4 प्लस और 2 प्लस कितना हो गया? 6 प्लस। एक जगह फिर भी खाली है, लेकिन A2 प्लस होने के कारण उदासीनता मेंटेन रह गया। और इसका एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड आदि आदि। ये हम लोग का अपूर्णता या दोष फिनिश हो गया। थैंक यू।